Friends, good morning students. So today we are going to start our new chapter number 11, line segments, ray and lines. Okay, so आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। इस चैप्टर में हमें जानना है लाइन सेगमेंट्स किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं एंड लाइन किसको कहते हैं। बेटा ये चैप्टर जो है वो जियोमेट्री का चैप्टर है एंड जियोमेट्री ओके सो 3 ज्योमेट्रिकल टर्म्स नेमली प्लेन, point and line segments. ठीक है, these are the basic terms of the geometric, these are the foundation of the geometry. ठीक है, ज्योमेट्री कौन कौन सी चीज़ें बेटा, एक तो है ये प्लेन, सेकेंड वन इज पॉइंट एंड थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये सारे बेसिक क्या हैं, हमारे फाउंडेशंस हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टार्टिंग से समझना है, स्टार्टिंग से क्या क्या समझना है। सबसे पहले समझेंगे कि प्लेन किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे कि प्लेन से हम क्या समझते हैं। तो बेटा प्लेन क्या होता है, सो प्लेन को डिफाइन करते हैं। प्लेन इज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन एक स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, जो कि एंडलेस होता है विथ ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, सारे डायरेक्शन से वो एंडलेस होता है। ठीक है, क्लियर। तो प्लेन जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ठीक है, ट्रायंगल क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ओके, आज अगर हम बात करते हैं अपनी कॉपी की, अपने बुक्स की बात करते हैं, लाइक ये बुक है, ठीक है, तो ये बुक का क्या है, ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, ओके, सो प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन जो है वो एक स्मूथ सरफेस, प्लेन इज ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड। अब इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइक एक मैंने ट्रायंगल बनाया, अब इस ट्रायंगल को मैं चाहूँ तो हर डायरेक्शन से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्लेन सरफेस किसको कहते हैं, प्लेन सरफेस हम उसी को कहते हैं जो कि स्मूथ हो, फ्लैट हो और एंडलेस हो इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन से वो एंडलेस हो। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस ट्रायंगल को इस एंड से भी इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ से बढ़ा सकती हूँ, इसको भी यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं हर डायरेक्शन से क्या कर सकती हूँ, इस प्लेन को क्या कर सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्लेन का मतलब समझ में आया, प्लेन किसको कहते हैं, प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा स्मूथ सरफेस जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विथ इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन से। ठीक है, सेकेंड वन इज पॉइंट। बेटा पॉइंट किसको कहते हैं, तो पॉइंट जो है बेटा वो क्या करता है, वो एक पोजीशन को मार्क करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कहती हूँ कि कोई भी एक पर्सन है वो इस पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस पर्सन की पोजीशन को डिसाइड किया, पोजीशन को मार्क किया, किससे, एक हमने क्या किया, एक डॉट से। ठीक है, एक डॉट से मैंने क्या किया, उसकी पोजीशन को मार्क किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये मेरा पॉइंट बन गया। ठीक है, तो बेटा पॉइंट किसको कहते हैं, तो पॉइंट मेक्स अ मार्क ऑफ अ पोजीशन। पॉइंट क्या करता है, पोजीशन को मार्क करने के लिए हम एक डॉट लगाते हैं, जिस डॉट को हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है, सेकेंड वन इज, अब पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, तो स्मॉल डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां भी हमें मार्क करना है, किसी की पोजीशन को मार्क करनी है, हम वहां पे एक डॉट लगाते हैं और ये डॉट क्या होता है, पॉइंट कहलाता है। उसके बाद थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं किसी भी प्लेन सरफेस से, किसी भी प्लेन सरफेस पे 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और उस 2 पॉइंट के बीच में मैं अगर स्ट्रेट पाथ को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइक एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहाँ पर एक डॉट को मार्क किया। ठीक है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस पे मैंने एक डॉट यहाँ मार्क किया। ठीक है, मतलब एक पॉइंट यहाँ मार्क किया जिसको मैंने नाम दिया A, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया जिसको मैंने नाम दिया B। ठीक है, तो इस प्लेन सरफेस पे मैंने 2 पॉइंट को क्या किया, मार्क किया, और इस दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक स्ट्रेट पाथ बनाई। ठीक है, मतलब A से लेकर B तक मैंने एक स्ट्रेट पाथ बनाई।
ठीक है। इस स्ट्रेट पाथ को क्या बोला, लाइन सेगमेंट बोला, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में बेटा क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, मतलब इसका जो एंड होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, मतलब इस पाथ का, इस स्ट्रेट पाथ का जो एंड है वो फिक्स है, स्टार्टिंग यहाँ है ए पॉइंट से और एंड कहाँ है, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट पाथ बनता है उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक डेफिनेट लेंथ का होता है, ठीक है। अब ये जो पाथ है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ए और बी पॉइंट के बीच में, अब इसका कोई ना कोई तो स्पेसिफिक लेंथ है, डेफिनेट लेंथ है। तो बेटा लाइन सेगमेंट का हमेशा ही क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होता है, ठीक है, ये एंडलेस नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी मर्जी है हम एक साइड से कितना भी इसको खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है, या दोनों साइड से हम कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वहां पर हमने क्या कर दिया, उनकी लेंथ को डेफिनेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच का जो लाइन होता है वही कहलाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्लियर। अब इस लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रूलर, ठीक है। हम स्केल का यूज करते हैं इस लाइन सेगमेंट को। अगर मुझे ये जानना है कि ये जो मैंने लाइन सेगमेंट बनाया है ये कितने सेंटीमीटर का है या कितने मिलीमीटर का है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर का, तो मुझे यहाँ पे इसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी रूलर का, ठीक है, क्लियर। अब आपने देखा होगा, आप सभी ने स्केल्स में देखे होंगे, स्केल के अंदर क्या होता है बेटा, एक एज ऑफ द रूलर्स इज मार्क्ड विद द सेंटीमीटर, ठीक है। जो एज होते हैं वो सेंटीमीटर्स, मतलब अगर आपने रूलर्स को देखे तो रूलर में एक एज पे क्या लिखा रहता है बेटा, सेंटीमीटर लिखा रहता है, और हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 इक्वल्स लाइन होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में यहाँ 1 और 1 and 0 के बीच में यहाँ पे कितनी लाइंस होंगी, 10 लाइंस होंगी जो इक्वली डिवाइडेड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इक्वल लाइंस डिवाइडेड होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर। तो रूलर्स में क्या होता है, रूलर्स के एक एज में सेंटीमीटर मेंशन होता है और हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइंस खींची रहती है, 10 पतली पतली सी इक्वल लाइन डिवाइडेड होती है, ठीक है। हम एक देखिए बेटा, उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन है रे की, ठीक है। रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अभी हमने देखा लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए, स्ट्रेट पाथ ड्रॉ की जाए, तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। मतलब उसके दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों ही पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, दोनों एंड क्या होते हैं, वो एंडलेस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रे की, तो बेटा रे क्या होता है, रे भी एक तरीके का लाइन सेगमेंट है, बट उस लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन से क्या बन जाता है, एक डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस एक पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ की, ठीक है, तो मैंने दूसरा पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे मार्क नहीं किया, मतलब मैं एक साइड, एक पॉइंट तो मेरा यहाँ फिक्स है, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से आगे इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकती, इस लाइन को बढ़ा नहीं सकती, बट इसके जो दूसरा एंड है हमारा, इस एंड से मैं चाहूँ जितनी लंबी लाइन को मैं क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो रे और लाइन सेगमेंट, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है बेटा। ये जो है वो मेरा रे बन जाएगा, मतलब रे के अंदर क्या होता है, रे एक तरीके का लाइन सेगमेंट है जिस लाइन सेगमेंट को मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ किसी एक डायरेक्शन से, किसी एक डायरेक्शन से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। बट ये तो हमारा हो गया रे, बट लाइन सेगमेंट में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ प्लेस किया और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो बेटा यहाँ पे मैं किसी भी एक डायरेक्शन से मैं लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ, मतलब आगे बढ़ा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये क्या बन गया मेरा, रे। रे क्यों बोला, क्योंकि एक पॉइंट से एक डायरेक्शन से मैं क्या कर सकती हूँ, एक डायरेक्शन से मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है।
क्लियर है। अब ये इधर से एक्सटेंड नहीं हो सकता बट इधर से एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रे। मान लो यहाँ पे इसका नाम दिया मैंने ए बी, तो मैं कैसे इंडिकेट करूंगी, ए बी ये एक रे है, ठीक है, और इंडिकेट किया जाता है इस तरीके से एरो से, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या है, लाइन। लाइन किसे कहते हैं, तो देखिए अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन। अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से मैं बढ़ा सकती हूँ, आगे कर सकती हूँ, उसको दोनों डायरेक्शन से इंक्रीज कर सकती हूँ, तो वो बनता है लाइन। मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसको मैं इधर से भी इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है, एक्सटेंड कर सकती हूँ, और इधर से भी उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब मैं दोनों डायरेक्शन से इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ तो ये क्या कहलाएगा, लाइन कहला जाएगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट और लाइन और रे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रही है चीज़। लाइन सेगमेंट में हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये एक डेफिनेट लेंथ की बनती है, ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेट लेंथ की बनती है। रे की बात की जाए तो रे भी एक लाइन सेगमेंट है, बट इस लाइन सेगमेंट में मैं एक डायरेक्शन से क्या कर सकती हूँ, इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लाइन की, तो बेटा लाइन जो है उसमें मैं दोनों डायरेक्शन से ही एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ और मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ, मतलब इस डायरेक्शन से भी मैं बढ़ा सकती हूँ और इस डायरेक्शन से भी बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेट लेंथ की नहीं होती है, क्लियर है। तो लाइन जो है वो डेफिनेट लेंथ की नहीं होती है, फिक्स्ड लेंथ की नहीं होती है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन से। तो हमारे को अगर लाइन को इंडिकेट करना हो तो लाइन को मैं कैसे इंडिकेट करती हूँ, सपोज ये ए और बी जो है एक लाइन है, तो लाइन को मैं इस तरीके से इंडिकेट करूँगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़। रे, लाइन सेगमेंट, लाइन। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, इफ देयर इज अ पॉइंट P कॉमन टू टू लाइन, we say that the two lines intersect at the point is called the point of intersecting. Suppose यहाँ दो लाइन, लाइक ये हमारे पास एक L लाइन है और दूसरी लाइन M, ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे आकर मीट करती है, तो ये पॉइंट कहलाती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और ये लाइंस क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। तो इफ देयर इज अ पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस, वी से दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ये कहलाई, ठीक है, और ये लाइंस क्या कहलाएंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। जब दो लाइंस किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाकर मीट करती है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहला जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, तो देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, मतलब देयर इज अ नो कॉमन पॉइंट। जब हमारे दो लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसे, लाइक यहाँ पे एक लाइन L है और दूसरी लाइन M है, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो होते हैं, इन दोनों लाइंस, यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइन को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, तो L लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, M के, ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन सब में समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक कॉमन पॉइंट होगा, दो लाइंस में एक कॉमन पॉइंट होगा, पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, दो लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो आज हमने जितने भी टर्म्स होते हैं, लाइन सेगमेंट्स, रेज, लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।